बुक माई शो जुक बॉक्स प्रेजेंट्स, जरा खौफ से सुनो। हाँ डैड। हाँ प्रिया बेटे, रूम मिल गया? हाँ डैड, मुझे हॉस्टल रूम मिल गया है। मम्मी को भी इन्फॉर्म कर दिया है, तो आप अब प्लीज चिंता मत करना। ओके बाय, आई लव यू। बाय। मैंने अपनी हॉकी स्टिक, बैग और सूटकेस उठाया और मैं यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से निकलकर अपनी हॉस्टल की ओर चली। आई ट्रैवल लाइट, आफ्टर ऑल आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। हॉस्टल एंटर करते ही कुछ सीनियर्स मिले और उनमें से एक ने मुझे रोका। तुम प्रिया हो? तुम्हें रूम नंबर 49 मिला है ना? हाँ। रह लोगी अकेले उसमें? क्यों, कोई शेयर करना चाहता है? और मेरी इस बात पर सब हंसे। श्योर, शेयर करने वाली ऑलरेडी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ कट लो। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या ये कोई नया तरीका है रैगिंग का? एनीवे, मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा। आर्मी वाले की बेटी हूं मैं। मेरा रूम टॉप फ्लोर पे था। रूम खोलकर अंदर एंटर हुई तो वाओ, रूम मेरा कॉर्नर वाला था। सो इस रूम में 2 छोटी विंडोज थी, विच मीन्स गर्मी में भी कम से कम क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा। अपना सामान रखकर सबसे पहले मैं विंडोज खोलने लगी, लेकिन दे वर जैम्ड। बड़ी ताकत लगाई, लेकिन दे वुड जस्ट नॉट बज। दोनों ही बुरी तरह से जैम थी। किसी को बुलाकर खुलवानी पड़ेंगी। रूम में एक बेड था, एक अलमारी, एक छोटी सी स्टडी टेबल और चेयर। थोड़ी देर में कॉलेज में इंट्रोडक्शन सेशन था, तो मैं जल्दी से फ्रेश हुई और कपड़े चेंज करके निकल गई। रात के 11:40 हुए थे जब मैं दोबारा अपने रूम में एंटर हुई। सबसे पहले मैंने अपना सामान सूटकेस से निकालकर अलमारी में लगाया। कुछ किताबें थी, वो अपनी टेबल पर रखी और साथ में लैपटॉप भी, और मैं नहाने चली गई। मैं नहा रही थी तो मुझे एक नॉकिंग साउंड आई। मुझे लगा कि जैसे कोई बाथरूम डोर पर नॉक कर रहा है, लेकिन जब मेरा रूम अंदर से लॉक्ड है तो कोई रूम के अंदर कैसे आएगा टू नॉक ऑन माय बाथरूम डोर? मैंने सोचा मेरे कान बज रहे होंगे। नहाने के बाद मैं अपने बाल पोंछ रही थी जब फिर से वो नॉकिंग साउंड सुनाई दी। इस बार मैंने ध्यान से सुनी तो साउंड ऐसे थी जैसे कोई ग्लास पे नॉक कर रहा है। मैंने बाथरूम की खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां खिड़की पर तो हॉरिजॉन्टल ग्लास ब्लाइंड्स थे और मुझे साफ दिख रहा था कि उनके पीछे तो कोई नहीं। तभी फिर से नॉकिंग हुई और मैं चौंक कर पलटी। मेरे बाथरूम मिरर पर, मतलब मिरर के पीछे से जैसे एक हाथ नॉक कर रहा था। मिरर के थ्रू मुझे वो हाथ दिख रहा था। मैं फौरन बाथरूम से बाहर भागी और मैंने अपनी हॉकी स्टिक निकाली बेड के नीचे से और अब गुस्से में जाकर बाथरूम का मिरर तोड़ दिया। मुझे नहीं पता मैं और क्या कर सकती थी। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या ये सब सच में मेरे साथ हो रहा था या मैं इमेजिन कर रही थी। तभी सच में मेरे मेन डोर पर नॉक हुई और किसी की आवाज आई। प्रिया, क्या हुआ प्रिया? आर यू ओके? मैंने दरवाजा खोला। मेरी नेबर थी ईरा। मैंने ईरा से कहा मैं फिसल गई। मैं नहीं चाहती थी कि फर्स्ट डे मेरे बारे में किसी को कोई गलत इंप्रेशन हो। इट्स ओके ईरा, कुछ नहीं, बस वो बाथरूम का मिरर टूट गया, सो कल बदलवा लूंगी। आई एम फाइन। ईरा गई और मैं डोर बंद करके सीधा जाके बेड पर लेट गई और लेटते ही गहरी नींद आ गई। अचानक एक लाउड नॉइज से मेरी आंख खुली। उठकर देखा तो मेरे सामने की विंडो खुली थी और तभी मेरे बेड के बगल की विंडो भी खटाक करके अपने आप खुल गई। मैं दोनों विंडोज को देखती रही। दिस वाज डैम स्ट्रेंज। विंडोज बाहर को खुलने वाली थी तो तेज हवा से भी कैसे खुल सकती हैं? मुझे अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन मैं डरी नहीं। मैं विंडोज तक गई और नीचे ऊपर झांककर चेक किया, कहीं कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है मुझे डराने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बाहर हवा अच्छी चल रही थी। रूम भी सडनली बड़ा एरी और फ्रेश हो गया और मैं अपनी चादर ओढ़कर फिर से लेट गई। नींद टूट गई थी और अब मैं करवटें बदलने लगी। एक पॉइंट पे जब मैंने करवट बदली तो मुझे कुछ फ्लैश होते दिखा। अगेन मैं उठ बैठी बेड पर और सामने अंधेरे में घूरने लगी। इट वॉज माई लैपटॉप स्क्रीन, लेकिन मैंने तो लैपटॉप खोला ही नहीं था।
बंद ही टेबल पर रखा था, तो किसने खोला? और ये क्या था? रह रहकर स्क्रीन सेवर फ्लैश हो रहा था। तभी स्क्रीन फिर से फ्लैश हुआ और उस पे बड़े बड़े लेटर्स में हेलो लिखा हुआ आया। ये तो मेरा स्क्रीन सेवर नहीं था। साला, इसकी ऐसी की तैसी, ये क्या खेल हो रहा था मेरे साथ? कौन बहन? मेरे लैपटॉप को किसने छेड़ा था और कब? What the F was happening? मैं अपने बेड पर से उठी, बेड के नीचे से हॉकी स्टिक निकाली और फौरन से जाकर लैपटॉप के स्क्रीन को बंद किया। लगता है ये है वो साला भूत जिसके बारे में बताया गया था। अगर ये सच में वही था, नहीं थी, जो मेरा रूम शेयर करने वाली थी, तो बेटा तू सामने आ, तुझे बताऊं। आ तू, मैं भी बैठी हूं यहीं पर। अब तो मैं सोने भी नहीं वाली। हिम्मत है तो सामने आ, अपनी शक्ल दिखा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। काफी देर में ऐसे ही आंखें चौड़ी करे बैठी रही, लेकिन एवरीथिंग रिमेन्ड क्वाइट और कोई ऐसी वैसी हरकत भी नहीं हुई। कुर्सी पर बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मैंने रियलाइज ही नहीं किया। सुबह मोबाइल फोन के अलार्म से आंख खुली। मैंने अपना लैपटॉप खोला टू चेक। मेरा ओरिजिनल स्क्रीन सेवर इंटैक्ट था। बाथरूम में गई तो हाउ कैन दिस बी? बाथरूम मिरर भी बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन मैंने तो ये मिरर रात को तोड़ दिया था। मुझे समझ ही नहीं आया, क्या मैंने सब इमेजिन किया था रात को? नहीं, आई एम श्योर वो सब हुआ था। मैं जब ब्रेकफास्ट करने नीचे गई तो आई वाज फीलिंग वेरी स्टूपिड। मैंने कभी भूत प्रेत इस नॉनसेंस में विश्वास ही नहीं किया था, तो कैसे बिलीव कर लूं कि सच में मेरे रूम में कोई भूत था? मेस तक पहुंची तो मुझे वही सीनियर मिली। हाय प्रिया, अपनी रूमी से मिल ली? मुझसे पहले रूम नंबर 49 में कौन रहती थी? क्या उसके साथ भी कुछ हुआ था? I mean, उस रूम में भूत है ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों? अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम उस रूम में अकेली नहीं हो? नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो ना प्लीज। 2 साल पहले नेहा नाम की एक लड़की रह रही थी जो अचानक एक दिन गायब हो गई। गायब? मतलब? वो फर्स्ट ईयर एग्जाम्स में फेल हुई। कहते हैं कि उसका बुरा ब्रेकअप भी हुआ था अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और फिर अचानक किसी ने भी उसे देखा ही नहीं कैंपस में। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया। उन्होंने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं मिला है। ओह, और उसका वो बॉयफ्रेंड? किसी को नहीं पता। कहते हैं कॉलेज का ही कोई था, बट नो वन नोज कौन। उस रात डिनर करके रूम में आई तो शांति ही थी। मैं देर तक किताब पढ़ती रही थी जब मोबाइल पर एक एसएमएस आया। कोई अननोन नंबर था। मैंने चेक किया तो सॉरी लिखा हुआ था, और जैसे ही मैं पढ़ रही थी एक एक करके 2-3 मैसेजेस और आए, एक के बाद एक, सेम नंबर से। तुम डर गई, मुझसे एंग्री तो नहीं होना, मैं दोस्त बनना चाहती हूँ। मैं हैरान थी, ये कौन है? कौन दोस्त बनना चाहता है मेरा? कहीं किसी ने गलती से मेरे नंबर पर मैसेज कर दिया है। मैंने मैसेजेस को इग्नोर किया और मैं फिर से अपनी किताब पढ़ने लगी। तभी फिर से एक और मैसेज आया, माफ नहीं करोगी? मैंने भी मैसेज टाइप किया और उसी नंबर पर वापस भेज दिया, हु इज दिस? 2 मिनट वेट किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो फोन बगल में रखा और किताब उठाई। लेकिन जैसे ही किताब खोली, किसी ने किताब मेरे हाथों से छीन ली और मेरी आंखों के सामने वो किताब चिथड़े चिथड़े फाड़ दी। लेकिन कौन था? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। There was no one in front of me. मेरी किताब suspended in the air was being torn apart. मैंने किताब वापस लेने को हाथ बढ़ाया, लेकिन किताब के दोनों हिस्से हवा में उड़े और विंडो के बाहर जैसे जानबूझकर फेंके गए हो। कौन है? नेहा? नेहा, ये तुमने किया? तुम हो? जवाब दो। टेल मी नेहा। और जवाब मेरे मोबाइल पर था। एसएमएस बजा और मेरे मोबाइल स्क्रीन पर उसी नंबर से मैसेज आया था। हाँ, मैं नेहा हूं। मैंने वापस एक मैसेज टाइप किया और पूछा,
क्या चाहती हो तुम? और जवाब आया, दोस्त बनना चाहती हूं। मैंने टाइप किया ओके। अपने चारों ओर देखते हुए मैं चिल्लाई, ओके 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 नेहा, ओके ओके। इस तरह मेरी दोस्ती एक भूत से हो गई। मैं अपने हॉस्टल रूम में अकेली नहीं थी, नेहा के साथ शेयर कर रही थी। और हाँ, मैं चाहती तो ये रूम छोड़कर दूसरा रूम ले सकती थी, लेकिन अगले कुछ दिनों में नेहा से बात करते करते मुझे उसके लिए बुरा लगने लगा था, और उसने मुझे दोबारा परेशान भी नहीं किया। नेचुरली ये नेहा का गोस्ट था, तो इसका मतलब वो मर चुकी थी। और जब मैंने उससे पूछा, तुम कब मरी, कैसे मरी तुम नेहा, उसी पल अपने आप रूम की विंडोज बंद हो गई, जैम जैसे फर्स्ट डे पे थी, और मुझे जोर जोर से किसी की सांस लेने की आवाज आने लगी। ये आवाज और जोर जोर से सुनाई देने लगी, और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं चिल्लाने लगी, नेहा प्लीज, तुम मुझे क्यों मार रही हो नेहा, मैं तुम्हारी दोस्त हूं नेहा। जब 2-3 दिन तक प्रिया ना मेस में दिखाई दी ना क्लासेस में, तो मैंने इरा, जो उसके बगल के रूम में रहती थी, उससे पूछा, लेकिन उसने भी प्रिया को कहीं नहीं देखा था। मैं हॉस्टल की वार्डन को लेकर प्रिया के रूम नंबर 49 पहुंची, और हम दरवाजा तोड़कर एंटर हुए। रूम में कोई नहीं था। प्रिया के कुछ कपड़े कुर्सी पर पड़े थे, उसकी हॉकी स्टिक बेड के नीचे दिखाई दे रही थी। बाथरूम में बस बाथरूम मिरर टूटा हुआ था, और उसकी टेबल पर कुछ किताबों के अलावा प्रिया का लैपटॉप पड़ा था। स्क्रीन ओपन था। स्पेस की दबाते ही स्क्रीन लाइट अप हुआ, और स्क्रीन पर हेलो लिखा हुआ था। 6 महीने बाद मैं यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का कोर्स खत्म करके पास आउट हुई, लेकिन ऑलरेडी मैं अब एक असाइनमेंट पर काम कर रही थी। मैं इंडिया की और यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स, प्राइवेट स्टूडेंट हॉस्टल्स की स्टडी कर रही हूँ, जहाँ यह माना जाता है कि किसी रूम में कोई भूत रहता है, कोई हॉस्टल जो हॉन्टेड है, और जहाँ से नेहा, प्रिया जैसी लड़कियां गायब हो गई। ऐसे और भी केसेस मेरे सामने आए हैं। किसी भी गायब लड़की की आज तक कोई लाश नहीं मिली है, और इस बात से मैं बहुत हैरान हूं। मैं ऐसे कुछ रूम्स में खुद एक तो रात रुक चुकी हूं। हाँ, मैंने इन जगहों में किसी ताकत को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन किसी को देखा नहीं। एक जगह मेरे कपड़े फाड़े गए थे रूम में, तो दूसरी जगह मुझे किसी अदृश्य ताकत ने रात भर थप्पड़ मारे हैं। आज मैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर इलाके की एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल रूम में हूं। आई एम नॉट अलोन। कोई बेचैन आत्मा मेरा रूम शेयर कर रही है। वो 2 बार ऑलरेडी मुझे धक्के देकर बेड पर से गिरा चुकी है, और अब मैं जमीन पर ही लेटी पड़ी हूं। ये आत्माएं कौन हैं, क्यों हैं, क्या चाहती हैं, और इनका शिकार कहाँ गायब हो जाता है, मैं अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई हूं। मैं ये सब सोच रही हूं जब अचानक मेरे ऊपर सीलिंग पर फैन तेज चलने लगता है, और तेज। उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब वो जोर जोर से हिल रहा है, और सडनली मुझे ऐसा लगता है जैसे वो फैन मुझे ऊपर की ओर खींच रहा है। मेरी बॉडी ऊपर उठने लगती है। मैं चीख रही हूं, चिल्ला रही हूं, लेकिन शायद गले से मेरी आवाज नहीं निकल रही है। और उस पल मुझे सिर्फ कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही दिख रहे हैं फैन की जगह, और वो सर्कल्स जैसे खुलने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, और उनके अंदर मुझे नेहा, प्रिया, जानवी, मानसी और ना जाने कितनी ही वो लड़कियां दिखती हैं जो गायब हुई हैं, और वे सब अपना एक हाथ आगे बढ़ाए मुझे अपने सर्कल में खींचने को तैयार दिख रही है। आई एम वेरी क्लोज टू द फैन। फैन के ब्लेड्स इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहे। एंड
सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोंग को ऐसे ही मज़ेदार किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।